मित्रों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे प्रत्येक व्यक्ति को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। जो भी माताएं, बहनें या मेरे प्रिय भाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, उन्हें इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। आज की इस वीडियो में हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सुनी जाने वाली कथा सुनेंगे। मित्रों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और इसे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय हुआ था। जन्माष्टमी का यह व्रत पूरे साल में रखे जाने वाले व्रतों में सबसे बड़ा माना जाता है। इस व्रत को व्रतराज कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी जन्माष्टमी का एक व्रत करता है, उसे पूरे साल के सभी व्रत करने जितना पुण्य मिलता है। किसी समय की बात है, भारत भूमि के मध्य में एक राज्य था जिसका नाम था सुंदरनगर। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खुशहाल जीवन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग सुख शांति से रहते थे और हर ओर हरियाली व समृद्धि दिखाई देती थी। इस राज्य पर शासन करते थे सम्राट रणधीर सिंह। वे एक साहसी, न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी शासक थे। रणभूमि में उनकी वीरता का कोई मुकाबला नहीं था और दरबार में उनका न्याय सबके लिए समान था। राजा रणधीर सिंह की पत्नी रानी सुमेधा अत्यंत सरल स्वभाव और करुणामयी हृदय की थीं। वे राज्य की प्रजा को अपनी संतान की तरह स्नेह देती थीं, लेकिन विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। यह बात उनके मन को अक्सर खींचती रहती। महलों की भव्यता और राजसी वैभव के बीच भी उनके हृदय में एक अधूरी चाह बसी हुई थी। अपने आंगन में नन्ही किलकारियां गूंजते सुनने की चाह। उसी राज्य में अमरेंद्र नाम का एक वैश्य और उसकी पत्नी अनुपमा रहते थे। अमरेंद्र का नगर में एक छोटा सा व्यापार था जिससे वह ईमानदारी से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। अनुपमा स्वभाव से अत्यंत धर्मपरायण और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थीं। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन अनुपमा ने कभी भी भगवान की सेवा और भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान के चरणों में फूल चढ़ाती, दीप जलाती और भजन गाती, किंतु समाज के कुछ लोग उसकी आस्था और धैर्य का मजाक उड़ाते। तानों में कहते, अरे इतनी पूजा करती है, फिर भी तेरे आंगन में किलकारी क्यों नहीं गूंजी? भगवान ने तुझ पर दया क्यों नहीं की? इन कठोर शब्दों से उसका हृदय अवश्य आहत होता, परंतु वह चुपचाप सब सह लेती और मन ही मन सोचती, मेरे कृष्ण जरूर एक दिन मेरी झोली भर देंगे। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। उधर अमरेंद्र वैश्य और उसकी पत्नी अनुपमा संतान सुख से वंचित थे, तो इधर राजा रणधीर सिंह और उनकी पत्नी सुमेधा भी उसी पीड़ा से गुजर रहे थे। एक दिन निराश होकर अनुपमा ने अपने पति से कहा, स्वामी, हमने भगवान की इतनी भक्ति की, मंदिर मंदिर माथा टेका, फिर भी ईश्वर ने हमारी नहीं सुनी। क्या मेरी गोद ऐसे ही सूनी रहेगी? क्या हमें कभी संतान सुख प्राप्त नहीं होगा? क्या हमारे भाग्य ही फूटे हैं कि हमें यह सुख नसीब नहीं? लोग मुझे बांझ कहते हैं मुझे किसी का श्राप लगा है, मैं पापिन हूं, तभी आज तक मुझे संतान का सुख नहीं मिला। और अगर मुझ में ही कोई कमी थी तो हमने तो बड़े बड़े वैद्यों से इलाज भी करवाया, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। क्या हम ही अभागे हैं? अपनी पत्नी की यह बातें सुनकर अमरेंद्र का हृदय भर आया। उसे गहरा दुख हो रहा था, लेकिन वह जानता था कि इस समय वह कुछ कर भी नहीं सकता। उसने भी हर संभव उपाय करके देख लिया था, फिर भी उनकी झोली खाली रही। अमरेंद्र ने अनुपमा को सांत्वना देते हुए कहा, ऐसा मत सोचो भाग्यवान, हमने अपनी ओर से जो कुछ भी कर सकते थे सब किया। अगर ईश्वर ने अब भी हमें यह सुख नहीं दिया तो इसका यह अर्थ नहीं कि भगवान हमसे रूठ गए हैं। हमें अपने इष्ट श्री कृष्ण पर विश्वास रखना चाहिए। उनके दरबार में देर हो सकती है, पर अंधेर कभी नहीं। हो सकता है कि अभी हमारे भाग्य में संतान सुख का योग न हो,
पर मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण एक दिन हम पर अवश्य कृपा करेंगे और हमें संतान का सुख प्रदान करेंगे। अमरेंद्र ने अपनी पत्नी अनुपमा को जैसे तैसे समझा तो दिया, लेकिन भीतर ही भीतर वह स्वयं भी बेहद दुखी था। मन ही मन उसने भगवान से शिकायत की, हे ईश्वर, यदि आपने मुझे मनुष्य जीवन दिया है तो फिर क्यों मुझे संतान सुख से वंचित रखा? ऐसा कौन सा अपराध मुझसे हो गया कि मुझे यह दंड भोगना पड़ रहा है? इन्हीं विचारों में डूबा वह बैठा था। तभी उसकी पत्नी रसोई से भोजन लेकर आई। दोनों ने उदास मन से खाना खाया और चुपचाप सो गए। अगले दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद अमरेंद्र पास के भगवान श्री कृष्ण के मंदिर गया। उसने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही हमारे सहारा हैं। मैं आपका दास हूं। प्रभु, इतनी कृपा कीजिए कि मुझे और मेरी पत्नी को संतान सुख प्राप्त हो। प्रार्थना के बाद वह रोज की तरह अपने व्यापार के लिए निकल गया। इधर घर पर अनुपमा अकेली थी। तभी दरवाजे पर एक साधु आए, जिनका नाम था ऋष्यकेतु। घर के पास आकर उन्होंने आवाज लगाई और भोजन की याचना की। अंदर से अनुपमा बाहर आई। साधु को देखकर उसने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और घर के भीतर आसन देकर बैठने को कहा। फिर रसोई से भोजन तैयार कर लाई और साधु महाराज को प्रेम पूर्वक भोजन कराया। भोजन करने के पश्चात जब साधु ऋष्यकेतु जाने लगे तो उन्होंने अनुपमा को उदास देखा। उन्होंने पूछा, बेटी, तुम्हारे चेहरे पर गहरी उदासी क्यों है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। साधु की बात सुनकर अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगे। ऋष्यकेतु ने उसे शांत करते हुए कहा, बेटी, निस्संकोच होकर कहो, क्या कारण है कि तुम्हारी आंखों से अश्रुधारा बह रही है? अनुपमा ने रूंधे हुए गले से कहा, हे साधु महाराज, मैं अभागन हूं, पापिन हूं, संतान सुख से वंचित एक स्त्री हूं, जिसे रोज समाज के ताने सुनने पड़ते हैं। क्या करूं? भगवान भी मुझ पर दया नहीं करते। यही दुहक है जिसके कारण मेरे आंसू थमते नहीं। साधु ऋष्यकेतु ने कहा, बेटी, दुखी मत हो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। तुम उस उपाय को सच्चे मन और श्रद्धा से करो। भगवान अवश्य ही तुम पर कृपा करेंगे और तुम्हारी सूनी गोद भर जाएगी। साधु ने बताया, तुम विधि विधान से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत और पूजन करो। निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे और तुम्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देंगे। अनुपमा ने कहा, हे साधु महाराज, आप विस्तार पूर्वक मुझे पूरी विधि बताइए। मैं अवश्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत सच्चे मन और विधिपूर्वक करूंगी। तब साधु ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूरा विधि विधान बताना शुरू किया। साधु ऋष्यकेतु ने संपूर्ण विधि अनुपमा को बता दी और विदा लेकर वहां से चले गए। शाम को जब अमरेंद्र घर आया तो सारी बात अनुपमा ने अमरेंद्र को बताई। अमरेंद्र ने कहा, ठीक है, अगले माह ही भाद्रपद है। हम दोनों मिलकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत पूजन पूरे विधि विधान से साथ मिलकर करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अवश्य ही हमारी प्रार्थना सुनेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन दोनों पति पत्नी ने साधु द्वारा बताई गई विधि का अनुसरण करते हुए विधिपूर्वक व्रत और पूजन किया। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना सुन ली और कुछ ही समय बाद अनुपमा गर्भवती हो गई। समय उपरांत अनुपमा ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। पूरे घर में खुशियां छा गईं। उनके सभी नाते रिश्तेदार भी घर आए, जो कल तक अनुपमा को बांझ कहते थे, उसे ताने मारते थे। वे ही आज उसकी खुशी में शामिल होने आ गए। धीरे धीरे वैश्य की यह कहानी उसी राज्य सुंदर नगर के राजा रणधीर सिंह तक पहुंची, क्योंकि उन्हें भी विवाह के कई वर्ष बाद संतान का सुख प्राप्त नहीं हो सका था। राजा ने वैश्य को सूचना देकर अपने महल में बुलवाया, लेकिन जब सूचना पहुंचाने वाला सैनिक वैश्य अमरेंद्र के घर से वापस जा रहा था तो उसके एक पड़ोसी ने सैनिक के कान भर दिए और बोला, राजा से कहना, इस वैश्य की पत्नी एक जादूगरनी है, जिसने अभी तक अपनी कोख बांध रखी थी और लोगों को गुमराह कर रही थी कि उसे संतान का सुख नहीं मिल रहा है। जब समाज से उसको ताने पड़ने लगे तो उसने अपनी बंधी कोख खोल दी और संतान प्राप्त कर ली। उसी ने राजा की पत्नी की भी कोख बांध रखी है, इसलिए राजा को भी संतान नहीं हो रही है। सैनिक ने राजमहल जाकर सारी बात राजा रणधीर सिंह को बता दी।
जब राजा को यह बात पता चली कि वैश्य अमरेंद्र की पत्नी जादूगरनी है और उसी ने ही रानी सुमेधा की कोख बांध रखी है, तो राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने सैनिकों से कहा, जाओ, अमरेंद्र वैश्य और उसकी पत्नी अनुपमा को उसके बच्चे समेत लाकर कारागार में डाल दो। सैनिकों ने राजा के आदेश का पालन किया और अमरेंद्र तथा उसकी पत्नी को बिना उनकी कोई बात सुने सीधे कारागार में डाल दिया। 1 महीने तक दोनों पति पत्नी को कारागार में रखा गया। 1 महीने बाद जब एक दासी ने रानी सुमेधा से बताया कि नगर के वैश्य अमरेंद्र और उसकी पत्नी अनुपमा को उनके नवजात बच्चे के साथ कारागार में रखा गया है, तो रानी सुमेधा बहुत दुखी हो गई। उन्होंने तुरंत राजा रणधीर सिंह को बुलाया और पूरी बात जाननी चाहिए कि क्यों उस वैश्य अमरेंद्र और उसकी पत्नी अनुपमा तथा उसके नवजात बच्चे को कारागार में रखा गया है। राजा रणधीर सिंह रानी सुमेधा के राजमहल पहुंचे। जब रानी ने उन दोनों को कारागार में रखने का कारण राजा से पूछा, तो राजा ने कहा, जिस सैनिक से बुलावा भेजा गया था उससे अमरेंद्र के पड़ोसी ने बताया था कि अमरेंद्र की पत्नी अनुपमा जादूगरनी है और उसी ने तुम्हारी कोख का बंधन कर रखा है, इसलिए हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। रानी ने जब यह बात सुनी तो समझ गई कि यह बस ईर्ष्यावश उसके पड़ोसी ने झूठा आरोप लगाया है। रानी ने राजा को समझाते हुए कहा, यह बात सरासर झूठ है, वह कोई जादूगरनी नहीं है, उन्हें तुरंत कारागार से मुक्त किया जाए। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि अमरेंद्र और उसकी पत्नी तथा नवजात बच्चे को कारागार से बाहर निकाला जाए और ससम्मान उन्हें राज दरबार में बुलाया जाए। अमरेंद्र और उसकी पत्नी को राज दरबार में बुलाया गया। राजा और रानी ने राज दरबार में सबके सामने अमरेंद्र और उसकी पत्नी से माफी मांगी और पूरी बात पूछी। तब अमरेंद्र ने कहा, महाराज, हम भी संतानहीन थे, बहुत से मंदिरों में मत्था टेका, बड़े बड़े वैद्यों से इलाज करवाया कि हो ना हो, कोई समस्या हम में ही हो। सब कुछ करने के बाद जब सब जगह से निराश हो गए तो हमने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया कि अगर उन्होंने हमें मनुष्य जीवन दिया है तो संतान सुख भी वही देंगे। फिर एक साधु महाराज हमारे घर पर पधारे, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और हमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत पूजन करने की सलाह दी। हमने विधिपूर्वक श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत पूजन किया और हम पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई और हमें भी संतान का सुख प्राप्त हो गया। जब राजा रणधीर सिंह और रानी सुमेधा ने यह सुना तो बोले, हे वैश्य, हम अपने किए गए दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हैं। हम भी संतानहीन हैं, हमें भी भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत पूजन की संपूर्ण विधि बताओ, ताकि हम भी विधिपूर्वक पूजन कर भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकें और हमें भी संतान की प्राप्ति हो। अमरेंद्र वैश्य ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी की संपूर्ण विधि राजा रणधीर सिंह और रानी सुमेधा को बता दी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय हुआ था। जन्माष्टमी वाले दिन सुबह बहुत जल्दी ब्राह्म मुहूर्त में उठो है, अपने सभी नित्य कर्म संपूर्ण करो और स्वच्छ वस्त्र धारण करो। फिर हाथ में जल, तुलसी और कुश लेकर मन ही मन या उच्च स्वर में संकल्प करो, मम अखिल पाप प्रशमन पूर्वक सर्वाभीष्ट सिद्धये श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रतमहम करिष्ये, यानी मैं इस जन्माष्टमी का व्रत पूरे मन से रखूंगी। जल से स्नान कर घर को स्वच्छ करते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र को साफ कपड़े पर स्थापित करते हैं। मूर्ति की सजावट चंदन, धूप, फूल और तुलसी की माला से करते हैं। भगवान को चुनिंदा भोग चढ़ाने के लिए मक्खन, मिश्री, मखाने और तुलसी के पत्ते तैयार रखते हैं। पूजा पूर्व गणेश जी का आह्वान कर उनका पूजन किया जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण, देवकी, वसुदेव, यशोदा, बलदेव और अन्य संबंधित देवी देवताओं का विधिवत पूजन किया जाता है। भगवान को मधुर गीत, भजन गाते हुए भेंट की जाती है और आरती उतारी जाती है। पूरा दिन अन्न नहीं ग्रहण करते, अक्सर फलाहार लिया जाता है जो भगवान को भी अर्पित होता है। दिन में तुलसी का ध्यान और कृष्ण के नाम का जाप करते रहना चाहिए। सोना वर्जित है और मन को शुद्ध रखना आवश्यक है। जन्माष्टमी का मुख्य समय मध्य रात्रि का होता है।
क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में ही हुआ था। आधी रात को नहाकर स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं और भगवान की प्रतिमा को श्रृंगारित कर झूला झुलाया जाता है। इस समय विशेष मंत्रों के साथ अभिषेक, भोग और आरती की जाती है। पूजा के बाद चंद्र देवता को जल अर्पित किया जाता है। भगवान को दिया गया भोग प्रसाद घर के सभी सदस्यों में बांटा जाता है। इसके बाद उसी प्रसाद से व्रत खोलते हैं। व्रत खोलते समय भगवान की कृपा का ध्यान रखते हुए मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना करते हैं। जन्माष्टमी व्रत कथा सुनते हुए भगवान श्री कृष्ण के जीवन के महान कार्यों और उनकी लीलाओं का स्मरण करते हैं। इससे व्रत का फल और भी अधिक होता है। कथा के बाद सभी मिलकर भजन कीर्तन करते हैं। इसके अतिरिक्त जन्माष्टमी व्रत के कुछ महत्वपूर्ण नियम भी हैं जिनका पालन करना होता है। व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। पूरा दिन अन्न ग्रहण वर्जित है। मध्य रात्रि के बाद ही व्रत खुलता है। कभी कभी यह अगले दिन सूर्योदय के बाद भी किया जाता है। घर में साफ सफाई कर पूरी श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। किसी से बुरा व्यवहार न करें और मन को शांत रखें। इस तरह एक घर में जन्माष्टमी का व्रत प्रेम, भक्ति और नियमों का पालन करते हुए पूर्ण होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राजा ने सम्मान पूर्वक कुछ धन और उपहार देकर वैश्य अमरेंद्र और उसकी पत्नी अनुपमा को उनके घर भिजवा दिया। उनके पड़ोसी, जिसमें फर्जी आरोप लगाया था अमरेंद्र और उसकी पत्नी पर, उसको 3 महीने के लिए कारागार में डाल दिया गया। राजा और रानी ने भाद्रपद मास में भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन अर्थात जन्माष्टमी का विधि विधान से व्रत पूजन किया। 1 वर्ष के भीतर उन्हें भी संतान की प्राप्ति हो गई। एक बार फिर राज्य में खुशियों का वातावरण बन गया। मित्रों, तो यह थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी एक कथा और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत की संपूर्ण विधि। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा और उनके लीलाओं की कथा सुनी जाती है, जिससे मन और चित्त शुद्ध रहता है। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसी ही और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।